बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज एक साहिब ने मोबाइल पर एक तहरीर भेजी है जिसके अंदर दारुल देवबंद के एक उस्ताद मोहतरम का जिक्र किया गया। उन्होंने दौरान गुफ्तगू फरमाया कि मौलाना महमूद मदनी साहिब ने असदुद्दीन ओवैसी साहिब के खिलाफ जो कुछ कहा है उससे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। वो फ़ायदा नाज़रीन किराम क्या है, आइए उस तहरीर को पढ़ते हैं और सुनते हैं कि मौलाना महमूद मदनी साहिब के इस तरह के बयान से किस चीज़ का फ़ायदा हुआ है। तहरीर के अंदर लिखा हुआ है, दारुल देवबंद के एक मायनाज उस्ताद ने गुफ्तगू के दौरान नाचीज़ से फरमाया, मौलाना महमूद मदनी साहिब के हालिया बयान से एक फ़ायदा तो हुआ कि ओवैसी साहिब के जितने मुहिब्बीन पसे पर्दा छुपे थे सब बाहर आ गए और बड़े बड़े अकाबिरीन ने महमूद मदनी साहिब के बयान की मजम्मत की। अवाम व खवास के रद्द अमल ने यह बता दिया कि अब हिंदी मुसलमानों को ओवैसी जैसों की ज़रूरत है जो मुसलमानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सियासी ताकत का इस्तेमाल करे। साथ ही ये भी फरमाया कि अगर ओवैसी जैसे दो चार और होते तो मुखालिफिन के दांत खट्टे कर देते और पूरे हिंदुस्तान में कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिलता। जी हाँ नाज़रीन किराम, मौलाना महमूद मदनी साहिब के हालिया बयान से ये फ़ायदा ज़रूर हुआ है, इसको माना जाएगा। इसको आपने अपनी आंखों से भी देख लिया होगा। इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा अहले इल्म असदुद्दीन ओवैसी साहिब के साथ है, उनकी हिमायत में है, उनकी मुआफ़क़त में है। हिंदुस्तानी आवाम का ठाटे मारता समंदर असदुद्दीन ओवैसी साहिब के साथ है, उनके साथ मैदान में खड़ा है। क्यों? इसलिए कि असदुद्दीन ओवैसी जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करता है। मस्जिद पर हमला होता है, असदुद्दीन ओवैसी बोलता है। मदरसे को निशाना बनाया जाता है, असदुद्दीन ओवैसी बोलता है। औकाफ को हड़पने की नापाक कोशिशें की जाती हैं, पार्लियामेंट के अंदर असदुद्दीन ओवैसी लड़ता है। हिंदुस्तानी मुसलमानों के खिलाफ कोई बिल तैयार किया जाता है, पार्लियामेंट के अंदर सबसे पहले आवाज जिसकी बुलंद होती है वो असदुद्दीन ओवैसी है। हिंदुस्तानी मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी को पसंद कर रहे हैं, उनकी क़यादत को मजबूत करना चाहते हैं, उन्हें मैदान में उतारना चाहते हैं। हिंदुस्तानी मुसलमानों ने इस वक्त इस बात को वाज़ेह अंदाज में बयान कर दिया कि हम असदुद्दीन ओवैसी को अपना लीडर मानते हैं, अपना रहनुमा मानते हैं, अपना कायद मानते हैं। अगर सही माना में हिंदुस्तानी मुसलमानों की कोई क़यादत कर सकता है, रहनुमाई कर सकता है सियासी एतबार से, तो नाज़रीन किराम वो असदुद्दीन ओवैसी का चेहरा हिंदुस्तानी मुसलमानों को नजर आता है। रात तकरीबन 1 बजे के करीब एक साहिब का सऊदी अरब से फोन आया। हिंदुस्तान के हैं, हैदराबाद के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि आप वीडियो के अंदर इस बात को बयान कीजिए, बताइए कि हम असदुद्दीन ओवैसी साहिब के साथ हैं, उन्हें पसंद करते हैं। नाज़रीन किराम, यह हकीकत है कि मौलाना मदनी साहिब के इस इंटरव्यू से जो लोग असदुद्दीन ओवैसी की मुआफ़क़त करते थे लेकिन उन्होंने अपने आप को जाहिर नहीं किया था, इस इंटरव्यू की वजह से अब वो मैदान में आ चुके हैं। अब उन्होंने पर्दे को हटा दिया है, अब वो खुलकर इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि हम असदुद्दीन ओवैसी के साथ हैं, असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत को पसंद करते हैं। दारुल देवबंद के मोहतमीम हजरत मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी दामत बरकातुहुम, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, इसी तरीके से मुल्क हिंदुस्तान की बड़ी अजीम शान शख्सियत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी, मौलाना उमरैन महफूज रहमानी दामत बरकातुहुल आलिया, ये बड़े बड़े पाए के उलमा इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी साहिब की तारीफ कर रहे हैं, उनकी हक बयानी को बता रहे हैं कि सही मानों में हकीकत में इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों की अगर कोई क़यादत कर सकता है
रहनुमाई कर सकता है तो वो असदुद्दीन ओवैसी ही है। बारी ताला से दुआ है अल्लाह तबारक व ताला असदुद्दीन ओवैसी साहिब की उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला मुल्क हिंदुस्तान के उरूज के लिए, मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मदारिस मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, औक़ाफ़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और मुल्क के हिंदुस्तान के अंदर से जुल्म को ख़त्म करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहिब को खूब जज्बा अता फरमाए, खूब काम करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला उलमाए दीन का साया उम्मत मुस्लिमा पर तादेर कायम व दायम फरमाए।